हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड कुछ बातें ऐसी लेकर आता हूँ जो आपको बहुत कैजुअल लगेंगी लेकिन उनमें बहुत कुछ छिपा रहता है। और आज ऐसे ही धूप में बैठे हैं और अब बातें करने वाला हूँ जिनसे वो कोई ख़ास तो नहीं है बट बहुत ख़ास है वरना बात करेगी नहीं। सुन रही हो अभी तो चलो कुछ बात करते हैं और उसके बाद आप तक भी पहुँचाते हैं क्योंकि मौज तो हम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ का माहौल दिखा दो। धूप है बिल्कुल तेज़ और ये नीचे बैठी हैं ये देखिए और कपड़े सूख रहे हैं पीछे। बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है ना आप लोगों को, नहीं तो सोचोगे यार ये क्या कर दिया है ना। तो धीरे धीरे कैमरा बढ़ता हुआ ये रही उनकी पतली पतली लकड़ी जैसी उंगलियां, ये रही एक आंख छोटी 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 छोटी, ये रहे दांत और उसके बाद ये कुछ गंदा सा डाल रखा है ग्लास में। गंदा सा अभी खुद मांग रहे थे। व्हाट्स दैट? कॉफी। तो हेलो, चलिए कॉफी। अब बात करते हैं। मेरे सामने बैठी है म्यू और म्यू आज स्कूल नहीं है क्या है? छुट्टी है। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे स्कूल चलता है हमारा डेली स्कूल चलता है तो कितने दिन की छुट्टियां अच्छी लगती हैं बीच बीच में? सिर्फ एक दिन? और अगर एक दिन से ज़्यादा हो जाए ज्यादा तो? दिन घर मतलब 2 दिन मैक्स। हाँ। क्योंकि इससे ज्यादा अगर ज्यादा दिन घर पे बैठते हैं ना तो बोरियत आने लग जाती है। ऐसा मतलब अंतर होता है दोनों में, घर में और स्कूल में? हाँ बहुत। देखो, घर पे बैठे 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 बहुत आलस आता है, फिर हाँ हम आलस खा जाते हैं जो कि हाँ। मेरा संडे की ड्यूटी है पूरी। देखिए, पर फिर लेकिन स्कूल। मैं तो नहीं हूँ आलसी। चुप रहो, वो तो अपने ऊपर है ना। चुप रहो। और जब स्कूल जाते हैं ना हम्म। तब पागलपंतियाँ होती है, क्लासरूम में कोई नाच रहा कोई कुछ कर रहा, मजा आता है। अच्छा चलो क्लास की बातें हुई हैं तो क्लास में मतलब कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं और कैसे कैसे साथी हैं तेरे? पहले तो अपने स्कूल का नाम बताओ। स्कॉलर्स होम सीनियर स्कॉलर्स सेकेंडरी स्कूल, कहाँ पर है? राजपूत रोड, अच्छा झारखंड वाला। पैसिफिक के एकदम सामने। तो पैसिफिक पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि पैसिफिक में। पैसिफिक सबको पता होता है तो हम बताते ही वैसे हैं अपनी स्कूल की लोकेशन पैसिफिक के सामने। अच्छा। और जिम देख के कंफ्यूज ना होए, वो हमारे ही स्कूल अच्छा का एक पार्ट चीज़ है। बहुत चलता है स्कूल में, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़, ये सब बहुत चलता है ना। मैं बताती हूँ, हाँ हमारी क्लास में गर्ल्स वर्सेस बॉयज चलता है। हाँ। कभी ऐसा भी होता है कि 20% गर्ल्स 30% बॉयज एक साइड, 20% बॉयज एक साइड 30% गर्ल्स एक साइड, और पता नहीं वो किसी बात पे बहस कर रहे होते, बहुत कुछ चलता तो है। फिफ्टी फिफ्टी नहीं हो पाता कभी भी? कभी कभी 50-50 होता है। मतलब गर्ल्स एक तरफ बॉयज़ एक तरफ ऐसा नहीं हो पाता होता कभी है भी? बहुत बार। तो फिर तो गर्ल्स वो तो हार तब जाती होंगी। कहीं नहीं हारती। हाँ, मुंह से नहीं बॉयज में हारती होंगी। दिमाग नहीं है ना। और अगर मारपीट हो गई तो? मारपीट लड़कियां करती नहीं। हाँ लड़कियां करती नहीं दिक्कत ये है। तो पहले डर जाती हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नहीं करना और डरना। अच्छा दोनों में अंतर है? हाँ। व्हाट्स दैट डिफरेंस? नहीं करना मतलब ट्राई ही नहीं किया कभी तो आप अच्छा बता नहीं सकते। डरना है कि ट्राई किया था और हमारी पावर कम है, हमें पता है इसलिए डर रहे। अच्छा, दोनों में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस। ओ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डर एंड नहीं करा नहीं करा। कभी। नॉट ओके। ट्राइंग एंड हाँ। स्केयर्ड इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, देन व्हाई आर यू सो सीरियस बेबी? तो ये बिकॉज आई अच्छा आल्सो अब चलो आते हैं, आज छुट्टी के दिन है और उसके बाद में ये क्या लेके बैठे हो? कॉफी किसने बनाई? मैंने? मैंने बनाई है। मतलब तो बहुत चलो अच्छी। अगर तूने बनाई है तो मेरे से तो कम ही अच्छी हुई होगी ना। बहुत अच्छी है। ठीक है, आप तो सिर्फ एक ही कॉफी बनाते हो, नॉर्मल सी। मैं अलग अलग ट्राई करता हूँ। तो जब मैं बनाता हूँ वो कॉफ़ी कैसी लगती है? मज़ेदार? मैं गर्म कॉफी पीती नहीं। गर्म कॉफ़ी? बहुत कम पीती हूँ, कभी कभी। गर्म कॉफ़ी पीते ही नहीं? बहुत कम। अच्छा कोल्ड कॉफ़ी? वाई? अच्छी नहीं लगती इतनी। यू डोंट लाइक हॉट कॉफ़ी? नॉट दैट मच। आई लाइक दिस काइंड ऑफ कॉफी मोर। कोल्ड। कोल्ड कॉफ़ी कोल्ड कॉफी और डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ कॉफ़ी। एंड आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट। अच्छा चलो अभी आप लोग जैसे जब बच्चों की बात करते हैं तो हम लोग जैसे कैंपस में रहते हैं अभी, कैंपस लाइफ, और आप स्कूल में भी रहे हो रेजिडेंशियल स्कूल में, है ना, और उसके बाद बाहर भी रहे हैं हम लोग, है ना, बाहर भी रहे हैं। बाहर इन द सेंस लोकेलिटी में, अलग लोकेलिटी में, जब हम लोग लेन नंबर 5 में थे। तो विच लाइफ यू लाइक मोस्ट और विच प्लेस यू लाइक मोस्ट? कैंपस। कैंपस लाइफ क्या कैंपस अंतर? में ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिन में भी मुंह उठा के चल दो, घूम घाम के खेल खुल के अंदर आ जाओ, खुला रहता है कोई बिल्कुल, फर्क नहीं पड़ता। है ना? और खुला सारे बच्चे पागलों की तरह नीचे ही नाच रहे होते हैं। खुला खुला माहौल है मतलब। अच्छा और बाहर? बाहर उतना नहीं होता।
उसमें उतने मजे नहीं कर पाते कि और कभी अपना- भी बाहर निकल गए, कभी भी इधर उधर से घूम के आ गए। एज ग्रुप नहीं मिलता एज अपना। ग्रुप पे बहुत कम होता है कि मिले, यहाँ पे हाँ। तो हर और- साइज के पैकेट मिलेंगे। और आपका रेजिडेंशियल जो स्कूल होता है उनमें? उनमें तो ये मजा आता है कि जैसे भैया लोग जो होता है ना बहुत बार, हाँ, हाँ, अगर हाँ। एग्जाम ना चल रहा हो हाँ, तो हाँ। मुझे भी चाटे पड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ वो तो है। तो उस तो समय चाटे किसी आपको- भी भैया पे निकल जाए, भैया। चांटे किसके अच्छे लगते हैं, पापा के मामा के? पापा ने तो जिंदगी में एक बार मारा है। एक बार मारा है? कब मारा है यार, क्यों झूठ बोल रहे मारा है, हो? मारा है? बहुत गंदा लगी मारा है? है, बहुत गंदा, सबसे गंदा चाटा था वो मेरी मजा आया ना? जिंदगी का, मजा आया ना? मेरी जिंदगी का सबसे गंदा लेकिन चाटा स्वाद था। तो आया होगा ना? जो बुरा। स्वाद आया? और मम्मा का? मम्मी ने मुझे थर्ड में मारा था, हाँ। वो भी इसे क्योंकि अच्छा, वो work नहीं कर एक बात रहा था। बताओ, चलो जैसे बच्चे के उससे मारपीट करना अच्छी बात है? मतलब कैसी मारना चाहिए बच्चों को, नहीं मारना चाहिए पेरेंट्स को? डिपेंड्स बच्चा कैसा है, बच्चा सुन Opinion भाई नहीं हो सुन लो सकता। कि इट डिपेंड्स कि बच्चा कैसा है। तो जब कई बार बहुत वर्स कुछ हो रातों के जाता भूत है। बातों से नहीं मानते, अच्छा, लातों के बहुत बातों से नहीं मानते। कहाँ से ले आते हो ये सब चीज़ें? मैं भी शायद 8th क्लास में हूँ, उसमें भी बच्चे हैं, अच्छा, उसमें बच्चे, ओके। होम स्कूलिंग में नहीं हूँ मैं। हाँ, डालना भी मत कभी। हाँ, आई लव माई स्कूल, ओके। थोड़ा अजीब है पर अच्छा है। यू लव योर स्कूल? अगर चेंज करने का ऑप्शन मिले तो नहीं, नहीं करना है? व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर स्कूल? जस्ट बच्चे, point out three things. Just बच्चे, list three things, not point out. दोस्त, List three things. बच्चे, हाँ, दोस्त, हाँ। पागल लोग, बच्चे, दोस्त एंड पागल, पागल लोग। बच्चे means your juniors हाँ। and दोस्त जो दोस्त है, दोस्त और means पागल classmates लोग है। means नहीं, दोस्त दोस्त means जो senior भी हो खास सकते हैं, खास वाले जो होते हैं। खास दोस्त, और हाँ। पागल लोग मतलब पूरी की पूरी क्लास। पूरी की पूरी क्लास। तो कुल मिला के लाइफ इज मस्त है, मज़ेदार ना? सो अगर वेकेशंस होते हैं या छुट्टी होती है तो व्हाट यू लाइक टू डू? क्या अच्छा लगता हमारा है? एक ग्रुप है, हाँ, इंस्टा पे, इंस्टा पे, ओके। हम उस पे करते हैं पागलपंती। अच्छा, एक बात इधर से बताओ। कोई कुछ बोल रहा है, इधर से, और कभी भी हम छुट्टी के बीच में प्लान बनाएंगे, ओए अपनी मम्मी से पूछ परमिशन ले, स्पेसिफिक चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मम्मी, ज़्यादातर पेरेंट्स को मैंने देखा है वो अपोज करते हैं सोशल मीडिया पे बच्चों का रहना और ये करना। व्हाट डू यू थिंक एट योर एज, एट दिस पॉइंट ऑफ योर एज, हाउ ओल्ड आर यू? 13। आप 13 हो और आप सोशल मीडिया पे हो, है ना? हो तो 1 year एज ए स्टूडेंट, कब से? 1 साल से एक लगभग। साल हो गया होगा। एज ए 12 स्टूडेंट month। और एज अ चाइल्ड आप क्या सोचते हो, किस तरह से, मतलब इज इट बैड? और social media, what parents mainly concern on is हाँ। Instagram, हाँ, but parents use Facebook. हाँ, They like Facebook reflects on them, what they search and what they look at the most. According to that, the Facebook shows them interesting reels or shorts. हाँ, So it's same for Instagram. हाँ, You can keep your account private if you don't want people to interfere, हाँ। and it depends on you. You can only have No, 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 your but close keeping private means if you are hiding from your parents, No, no, is no. it good? Keeping private is something else. Okay. For keeping private, I mean there are settings in our account to keep it private or दोनों में अंतर है। public. So हाँ, you can keep your account private so that you have the control over who can follow you. okay, So that okay, okay, okay. only those who know you or you know them, they are allowed to follow you. You can confirm their request and all that. Keeping public is something that they all can see your post and all that. But if you don't want private, whereas keeping it a secret from your parents, that's something else. Okay. Because if you keep it a secret, it will affect your parents, and they will like the trust that they have on you, it will go down because you are not telling them. Like for me, I asked you first. Yes, when yes, I you asked wanted me. to open Instagram. Yes. I asked you and my mother first. So I took your opinions. and Yeah, I my want mother, that. your mother means my wife, Yes. my lovely wife, Yes. pretty wife. Yes, yes, yes. So that depends, and mainly if they are concerned of what things their children will watch on Insta. Mhm. It depends how you raise them Okay. or how you are raising them right now
because that affects their mental health also. So that depends on what way they think, or what they search, or what kind of things they are interested in. Yes. So it depends. It's not all the fault is not of child, as we say that children learn from their adults. So it's not like whole fault is not of the child. You have been there at some stage Yes. at fault, Mm-hmm. and it might be reflecting on your child right now. So Okay. it depends how you teach them and all Okay. that. Okay. So, parents, you mean to say that parents must teach their children how to handle or how to be on social media? Like, it's yeah, not bad. if you teach them correctly, and if they know Hmm. that my mother has allowed me to use this and I am privileged, so they will not do anything bad on it. Like they Okay. know that my parent or my parents, they trust me, Mm-hmm. and they have given me this freedom. Whereas there are some strict parents, but they do not realize most of the kids that start lying, Mm-hmm. are the ones that have strict parents. Okay. Because if you don't give them freedom, they want it. Mhm. They are seeing everyone around them having freedom. They get jealous, especially during the teenage years. Mhm. They get jealous, and then they start lying, and they Okay. become Lying very from whom? lying from their parents, Parents, because okay. they are very strict, and Mhm. that's when they master the art of lying. Okay. They master it. They Is it do is a it whole is it PhD. mastery in that also? They do a whole PhD in that. Like they can lie so nicely. They can make up a story in front of you in 5 seconds. Okay. And that comes instantly, huh? that comes because you are not giving them freedom. Whereas if you see a person, like if take me as an example, if my parents have given me the freedom, so I know that this I can do this, I can do that, and I know that there is no other consequences, and when I tell them, they will support me, right? If it's something good, not in bad, if it's something good, they will support me. I know that. So that way the children who have freedom, they don't have this tendency to lie, because they already have all the things, so they feel privileged, and they know that it's okay, like I can do this, and they don't feel the need to lie. Whereas those with strict parents, they need to lie to like live their teenage years Okay. nicely, and sometimes parents take it as an offense when their children lie, but it reflects on how well they are communicating with their child. Mm-hmm. Like in our household, you and my mother, both of you communicate with me if there is something wrong and all that. And if there is something like related to social media or something like that, if I tell you something, you don't start shouting at me directly. You communicate, and it's good, because Okay. when we start shouting, It is good to on from the perspective of child, na? from the Children. perspective of child, it is good, and this way there is no harm. Even that is good for That's- parents yes. also, because It if is we good. start shouting without any reason, It I just- don't think that's good. It affects the child mentally, and it can cause a lot of problems when they grow up. Okay. For some of the reasons, like some parents say their child has anger issues, he or she gets angry very easily, but it depends on how you act with them. Okay. Like if you keep on doing one thing, same thing, and you are very very strict with them, Mhm. like if they are doing something Mhm. that they love, but Mhm. you think that no, study is the main focus, and you start Mm-hmm. like forcing them to study, Mhm. it doesn't matter. They can't score that good as a child who Mhm. has the freedom and wants to study. He will score much better because Okay. he has the freedom, and he truly likes doing that. But if you are forcing your child, he or she will never be able to give their 100% in it. Like if a child is good in playing guitar, but you took away his guitar or her guitar, Mhm. and then you force them to study, Okay. they can't be as good as they were in playing guitar. So instead, you can encourage them, and you can make alliances. Like you get to practice on a guitar for 1 hour, but you have to study for 1.5 One and a hour. half hour, yes, that we So can do. that way it will be balanced. Okay. And you can also, some parents especially during exam time, they don't allow their children to go out, but sometimes you need that. You never know what the capacity of a child is. Sometimes children sit for half an hour and they learn 2 to 5 chapters, whereas sometimes they can sit for 2 hours, but they will be on, like they will not even be able to learn one whole chapter
fully, nicely. So it depends on every child, and Okay. some you need to give them breaks in between, or else their mind starts getting stuffed with all of that, and they don't have anything. Like even if your computer, you are working on your computer, it Yes, yes, needs yes. rest in between. Yes, refresh or else button. it will start lagging or just full, and sometimes it damages itself. Hardware अच्छा and so. ठीक है, चलो ये बात हो गई कि थोड़ा सा जगह देनी चाहिए, थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, और सोशल मीडिया में भी रह सकते हैं, बट दे शुड नॉट, द चिल्ड्रन शुड नॉट हाइड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ओके, ये चीज़ हो गया. अब मैंने अक्सर पेरेंट्स, जैसे मैंने सुना है जब हम लोग अपनी एज वालों के साथ होते हैं, अक्सर मैंने ये सुना है बच्चे सोशल मीडिया या यूट्यूब ये सब बोलते हैं, बट क्या सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हानिकारक है, मतलब इतना ज़्यादा बेकार है? और क्या लगता है एज अ चाइल्ड, तुम्हें क्या लगता है कि कितना देर तक देखना चाहिए, या देखने का किस तरीके से होना चाहिए, ऐसा क्या लगता है? क्योंकि मैंने ज़्यादातर मेरे साथ वालों को सुना है, पेरेंट्स को, तो बच्चों की तरफ से क्या लगता है ऐसा? It depends on the type of content you are watching. Like Okay. mainly, as for me, No, I'm talking about duration, time duration. or how Can you be- can manage that. Like if you are watching you are on your mobile. Okay. So if you have been watching for say 2 hours, but now you know that your mind is getting like the shots are of like 15 seconds at most, or 30, and you know your mind is getting filled with that now, and you need to rest, because we can feel that creeping up in ourselves. We start to feel sleepy when, especially when like we are watching our mobile for like 1.5 or 2 hours straight. Like we are not doing anything else, we are just sitting there and watching. Also in that position, sometimes it does affect our physical state also, because we are so indulged in that we keep in that one position. Mainly eyesight and all, Yeah, na? eyesight is sometimes parents focus that because of mobile their eyesight is being affected, because but sometimes it's not like that. Like for eyesight, we can say it may get affected, but it will take a long time to get affected. Okay. As that, a long time and long duration, and for that can't happen right now because lockdown is not going on, so we are not at our home only. We go to school and then we have homework and all that. So it will take a long time. That screen time is divided. It's not divided. constant. Yeah. Okay. If it was lockdown, there can be some problems, but it is not lockdown right now. So our mind is divided. We have to go to tuition, we have to complete our homework, we have to go to school, we are doing extracurricular activities, or we want to go out with our friends and play with them, all that. So it automatically gets divided. So our eyesight is something that will get affected, but over a long period of time. It is not something that can get affected this easily. Okay. Or do you think is it informative, or it gets like it gives us knowledge? Children, I'm talking about in context of children. It depends. Like if the child is searching something that is related to say his or her homework. Okay. As we know, because when we study nowadays, Google, ChatGPT, it's one of the best sources. Okay. Like sometimes we can't get that much information even from our teachers or our parents, but if we need to go in depth for that, even for quizzes and all that, we use Google or ChatGPT. But teachers can guide, na? Teachers guide, Yes. but if you want to go in full depth, Okay. we can like You are talking about that depth of material depth and of all, na? material, and we can take that learn that depth and all that. We can see it from Google. Then we can ask for on like our teacher's opinion on that. It's like a teamwork between human and AI nowadays. Okay. Because we take guidance from teacher, but we Search. we get more information from Google, and then we talk on that with our teacher. So teacher guides us, but the material is taken from Google or ChatGPT. So it's AI and human working together. Okay. So That's good combination, yeah, huh? it's a good combination. And for mainly the one that you were saying, if it's informative or not, even for me, not all things are informative. Okay. Sometimes it's just rotting, Okay. and sometimes
like out of nowhere there will be a informative. What about entertainment? How it entertains and all? There is a lot of content. Like different people make different content. So some people like, and people have their own choices. Some like to watch food videos. Some Okay. like to watch cooking videos, baking videos, Yes. or for me, music. Okay. Music videos, or the group I am standing, videos related to them. So it depends. Or sometimes it's just singing and all that. So it helps us because different people are making different contents daily. So with the help of social media, we reach to that content. And with the help of social media, many people are able to start their own small businesses. Mm-hmm. Like they start posting, and eventually they gain followers, so then they start a shop and all that. It's a worldwide connection between people. So if we see, for most of the small businesses, social media is the platform which open the gates to their income. Okay. Income or their Okay. ओके एक चीज़ है, जैसे अभी एक चीज़ और होता है कि कई लोग बोलते हैं या ऐसा देखा जाता है, कई बार हम लोग कंपैरेटिव मोड में आ जाते हैं, है ना, तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं, वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद अदर्स। लाइक अभी आप जब गए थे, यू डिड स्कूबा डाइविंग, ओके, स्कूबा डाइविंग करी, और उसके बाद आप रील्स भी देखते हो, शॉर्ट्स भी देखते हो, और उसके बाद में जब दोनों करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि एक जो हमारा एनालिटिकल माइंड है दैट बिकम्स कंपैरेटिव? और क्या लगता है उसमें, जो चीज़ आपने देखी है और वो चीज़ करना चाहते हो, या कई बार ऐसा होता है आपने जो किया वो चीज़ देखना चाहते हो, उसमें क्या बोलोगे? अगर most of the time the students or the child, the essence or the thinking of comparativeness comes from parents. ओके Because sometimes, especially in India, ओके, parents go look स्पेशली इन India. इंडिया, इन आवर कंट्री, in ओके, our country. हाँ Because if we see outside, parents don't compare their kids. हाँ हाँ, They instead of comparing, they work on देयर कैपेसिटी और देयर they एबिलिटी, work on changing their kids to their own better self, ओके, not to someone else. Like in India, what we children are taught, look at his or her child. She is doing better than you. Like you're talking about the community or the community or neighbors. neighbors. Like if I am living in this colony and my mother's friend has a daughter same age as me, Yes, you take same age as me, or 1 year older or old younger than or me. younger, yes. So they would go, if they are achieving something better than me, the parents, they would go look at his or her daughter, they are doing this, That's they are common, doing na? That's that. common. Yeah, but they don't realize over time all this, when you keep on telling your child that Repeatedly, they are not repeatedly, doing na? it nicely, or someone, they are doing it like not that equally good as the person next to them, it kind of injects a thought in the child's mind that I have to become better than that person. Okay. Then instead of focusing on what they are good at, they start focusing on what they should do so they can become better than that person. But it does affect child mentally and physically. Yes. See, if I am good at playing an instrument and the person next to me is good at studies, and my mother keeps on telling me that she's so good at studies, you should do that, you should do that. So because it has affected me to this extent, I will stop playing that instrument, or like you spend less time and spend more time on studying, and it will not be as good as still I would not be able to become as good as her, because I didn't have the interest in studying from starting. So it depends on what I am interested in, and instead of comparing ourselves to others, I would say it is better if we project our better self. Like if we have all people have this one person in their mind, that's future self, their future self, which they think that, oh, I have to maybe lose a little weight or gain a little weight, or I have to accomplish this, or I have to become good at this and get a degree in this, all that. So when you have that perspective and you see that person in your mind, you start taking small step, and instead of changing yourself to become someone else, you change yourself
to become a better better version of better yourself. version of ourselves. Okay. And the things that people say कि नहीं तुम जैसी हो वैसे ही ठीक है, that can't be true, because since birth we are changing ourselves. Yes. It depends on our choices. So since birth we are changing ourselves. So it can't be true that we are good as. If we were meant to be like that only, we wouldn't be able to change ourselves. But we have that capacity and we can do that. So that's why. ओके, तो चेंजेस आते हैं और उसके बाद में चेंजेस, कंपैरिजन्स नहीं होने चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग अक्सर पेरेंट्स ये कर देते हैं और उसके बाद में कई बार हम जाने अनजाने भी कर देते हैं। और जैसा कि बच्चों की मेंटालिटी के उससे तो तुमने बताया कि उसमें वो उसको मतलब एक तरह से उसकी ग्रोथ को भी रोक सकता है और उसका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो सकता है। उसके बाद जो बच्चा है वो कुछ और करने की सोचता नहीं क्योंकि है, हाँ। उसको इतना डिमोटिवेट कर दिया गया है इस हद तक कि वो अब सोच रहा है कि मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं। हाँ, बस अब वो खाली पढ़ता है, पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगेगा, वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि और फिर क्योंकि पढ़ने में भी अच्छा नहीं है और अब कोई और एक्टिविटी रही नहीं जिसमें क्योंकि पूरा इंटरेस्ट उससे भी हट गया पढ़ने के चक्कर में। जबकि बच्चों का कोई हो सकता है किसी में अच्छा है, कोई हो सकता है किसी में अच्छा है। बहुत सारे बच्चे सिंगिंग में अच्छे होते हैं, डांसिंग और एनी इंस्ट्रूमेंट वो होता है बचपन से। कोई खेलों में अच्छे होते हैं ना। हाँ, स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है पहले से भी। तो इससे हमें बहुत बार पेरेंट्स को कंपेयर करने के बजाय दे कैन कंपेयर बट उनके कंस्ट्रक्शन में काम चलाना चाहिए, डेवलपमेंट पॉजिटिव वे। ऐसे नहीं कि यू कैन डू लुक एट हर शी इज लाइक दैट एंड ऑल, मतलब अगर कंपैरिजन भी हो तो वो पॉजिटिव हो। यू कैन टेल देम दैट if she is able to, maybe you can try a little harder. तुम क्यों नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए, तुम भी कर लो। हाँ, कोशिश कर लो, और कोशिश करो तो शायद उतना हो जाए। यस। तो सबसे मुश्किल होता है मेरे लिए जब मैं म्यू के साथ बैठता हूँ बातें करना, क्योंकि मैं सबके साथ बातें करता हूँ और सबके इंटरव्यूज़ भी करने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे अलग अलग टॉपिक्स पे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, उनकी लाइफ पे बात करने की कोशिश करता हूँ। बट बिलीव मी यार कि भाई जब मैं म्यू के साथ बैठता हूँ ना, इट इज़ लाइक पता नहीं कहाँ से क्या बोल दे वो और किस तरह से, और कभी कभी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मैच्योर बातें करती है और मुझे सोचना पड़ता है फिर। बट मज़ा आता है उसके साथ बातें करके, मुझे हमेशा अच्छा लगता है, चाहे ऑन स्क्रीन हो चाहे ऑफ स्क्रीन हो। आई होप कि हमारी बातें आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सिखाएंगी। यूँ ही नहीं बैठते दोनों बाप बेटी हम कुछ समाज की चीज़ों को लेके, हम कुछ फैमिली की चीज़ों को लेके बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो बैठ जाते हैं, अभी भी बैठे हैं। तो म्यू कि जैसे हम लोग कभी कभी हम कहीं पे जाते हैं और उसके बाद में क्या पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एज ए पेरेंट मैंने देखा बहुत लोग एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं और वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के भी हो जाती हैं या जो भी है। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो किस हद तक सही हैं, और एज अ चाइल्ड आप लोग क्या सोचते हो उस बारे में कि एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की जो रहती हैं, और कई लोग तो मैंने ऐसा भी सुना है कि मैं नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे करेंगे, जो कि तो जिसको तो मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। मैं गलत मानता हूँ पर्सनली, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है मैं जो कर पाया वही सबसे अच्छा था या नहीं कर पाया, तो वो हो सकता है मेरे टाइम में वो अच्छा था, लेकिन आज हो सकता है चीज़ें बदल गई हों। बट ये एक्सपेक्टेशंस वाला फैक्टर क्या बच्चे कैसे सोचते हैं इसके बारे में? देखो, पेरेंट्स का फर्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा अच्छा करे, कि मैंने जितना अचीव किया उससे 2 स्टेप आगे या फिर 4 स्टेप आगे तक अचीव करे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनसे कम अचीव करो। बट खुश रहना ज़्यादा सही है या क्या लगता है? उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। जैसे जो पेरेंट्स कभी कभी ऐसी एक्सपेक्टेशन रख देते हैं कि उनका म्यूजिकल किड है बट उन्हें स्टडी के उसमें चाहिए। जैसे आपने बोला कि मैं नहीं कर पाया तो वो करे। जैसे अगर किसी पेरेंट का सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है पर वो बन नहीं पाए, है ना, तो वो अपने बच्चे को वो ना देख के बहुत बार कि उसके इंटरेस्ट किस में है, वो अपना ड्रीम उस पर लागू करने जाए। और इससे होगा क्या, ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा इस सारे प्रेशर के अंदर डॉक्टर बन जाए। यस, ही और शी कैन बिकम डॉक्टर, बट वो काम भी करने लगे और उसे सैलरी भी अच्छी मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बट वो ना अंदर से हैप्पीनेस कभी नहीं आ पाती। क्योंकि और अगर आप उसी समय अगर वो बचपन में म्यूजिकल किड था और अगर आप उसे वो इंस्ट्रूमेंट ला के दे दो और वो फिर से बजाना प्ले करना शुरू कर दे उस इंस्ट्रूमेंट को,
तो उस समय उसे जो खुशी मिलेगी ना, वो इस पूरे साल के हार्ड वर्क से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जिसमें इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे लूज़ करता गया ताकि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड बना सके। और बहुत बार ना पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, हमने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट, कि तुमने हमारे लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। बल्कि उन्हें पता नहीं कि ऐसा हो सकता है कि बच्चे को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट था, बट उसने वो बोला नहीं क्योंकि उसने देखा कि मेरे पेरेंट्स चाहते कि मैं स्टडीज़ में अच्छा हूँ एंड ऑल दैट। ओके। बात जहाँ पर आती है पेरेंट्स की, तो मैं सबको बताऊँ थैंक यू। पहले तो म्यू थैंक यू बोलना पड़ेगा ना तुझे, नहीं तो तू खा जाएगी मुझे, है ना। मज़ा आया बात करके, बट अच्छी बातें हैं, बट बहुत मैच्योर हो गए यार आप। कैसे कर लेते हो इतनी मैच्योर बातें? पापा से सीखते हो ना, है ना। हाँ, पता है मुझे। तो हो गई हमारी बातें, और उसके बाद ये धूप भी अब थोड़ा तेज़ हो रही है, जाके बैठे हैं ज़रा अंदर। लेकिन मज़ा आया, और इसी तरह की बातें और इसी तरह की चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे। फ़िलहाल हम दोनों बैठे हैं, ये रही, और कुछ कॉफ़ी के साथ बातें बाप और बेटी के बीच, और इधर कॉफ़ी भी ख़त्म और हमारी बातें भी पूरी। बाय बाय एवरीवन।